प्यारे सब्सक्राइबर बंधुओं, राम राम। आज मैं आपके लिए एक इस प्रकार की वीडियो लेके आया हूं जिसके रहस्य सुनने पे आपको विश्वास हो जाएगा कि क्या कारण था। सज्जनों, सारे लोग जानते हैं कि विष्णु ने दशरथ राजा के यहां अवतार लेकर के पुत्र रूप में और राम नाम से विख्यात हुए। लेकिन दशरथ राजा के जो 3 रानियां थी उनमें से एक कैकेयी भी थी, और कैकेयी की जो दासी मंथरा थी उसके दिल में ये कपट भाव, घृणा राम के प्रति इतनी क्यों थी कि वो हमेशा कैकेयी को हमेशा बहकाया करती थी। और एक दिन तो अवसर पाकर के भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवा दिया। तो सज्जनों, ये प्रसंग में आप यही सुनेंगे कि मंथरा के ऐसी दासी किस तरीका की मन में ये गांसी भरी हुई थी। तो सज्जनों, वीडियो पर चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट तो बिल्कुल लिखना ना भूलें। अवश्य लिखें, कोई गलती हो जाए तो उसको भी बताएं। तो चलते हैं सज्जनों कि कैकेयी महलन में भेकाई सारी रात, अरे दासी के गांसी काई बात की लागी। कि सारी रात कैकेयी को दासी ने महलन में भेकाया। इतनी बड़ी गांसी उसके क्या थी? तो इस विषय पे बात करते हैं और मंथरा के पूर्व जन्म पे चलते हैं सज्जनों, वहां से इस गांसी का पता लगेगा। तो सज्जनों, ये मंथरा पहले के जन्म में बेरोचन राजा, जिसको क्षेत्रीय भाषा में बहलोचन राजा भी कहते हैं, उसकी पुत्री जानवी थी। बेलोचन राजा, आप ये कहेंगे कि ये किसके पुत्र थे? तो बेलोचन राजा भक्त प्रहलाद के पुत्र थे। और भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप राक्षस, जो राक्षसों में बहुत शक्तिशाली हुआ था, उसका पुत्र था। और हिरण्यकश्यप दिति और कश्यप का पुत्र था। लेकिन थोड़ी शंका इस तरीका की हो जाती है कि दिति के दैत्य, अदिति के देवता, ये वंश तो यहां से चल गया, लेकिन राक्षस कुल में भी प्रहलाद जैसे भक्त ने कैसे जन्म ले लिया? हिरण्यकश्यप बड़ा बलवान, साहसी, वीर योद्धा, पराक्रमी, अत्याचारी, दुराचारी, बहुत बड़ा योद्धा था। लेकिन उसके घर देखो, परमात्मा की मर्जी, जो भक्त जैसे प्रहलाद ने जन्म लिया। प्रहलाद भक्त को सारा संसार जानता है। सज्जनों, इस विषय पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं करेंगे। ये बात करते हैं कि जब हिरण्यकश्यप राज्य चलाता है तो हमेशा देवतान पे बारी बारी से कई संग्राम, युद्ध करता रहता है। अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के आसपास क्षेत्रों में ये ढिंडोरा पिटवा देता है कि देवता कोई नहीं है, देवता हूं तो मैं हूं, मुझे पूजो, मैं ही सब कुछ सर्वे सर्वा हूं। तो सज्जनों, उसकी नगरी में उसके आसपास के लोग जो उससे टच में रहते थे, वो सब डर से उनका नाम रटने लग गए। एक दिन इस तरीका की बातें करता करता आसपास के नगरों में जाता है, सबसे अपनी माला जपवाता है। तो वो बियाबान जंगल से होके जा रहा था, आगे 4-5 साधु मिल जाते हैं।
साधु परमात्मा का भजन करते थे, उनके पास में झोली झंडा थे, उनमें शालिग्राम भी था। ऋषि मन में विचार करते हैं कि अगर ये हिरण्यकश्यप ने शालिग्राम देख लिया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार देगा। तो अपनी झोली से साधु वो शालिग्राम को निकाल करके अपने कमंडल जिसमें जल भरा था उसमें पटक देते हैं। होनी का संयोग, हिरण्यकश्यप को प्यास सताती है। वो साधु उनसे कहता है कि ऋषि राजो मुझे पानी पिलाओ। कमंडल से जल पी लेता है, तो जिस कमंडल से जल पीता है उसमें स्वयं ठाकुर जी विराजमान थे, तो उनके अंश से ही उसके घर प्रहलाद का जन्म हो जाता है। प्रहलाद के बेलोचन हो जाता है और बेलोचन के बलि और एक पुत्री जानवी हो जाती है। आगे चल करके बलि भी बहुत सर्वश्रेष्ठ राजा बनेगा, लेकिन हम बलि से पहले की बात करते हैं कि जानवी बारी अवस्था की थी। उसी टाइम पे एक बार उसके पिता के बीच में, जो बेलोचन था उसके बीच में और देवतान के बीच में घोर संग्राम हो जाता है। संग्राम का भी सजनों कारण है कि देवता और दानव भाई भाई, और देवतान को सब सुख, सब अच्छी अच्छी चीजें, कल्प वृक्ष, शंख, चंद्रमा, अमृत, बड़े बड़े धनुष, स्वर्ग, अच्छे अच्छे चीज उनके पास में, लेकिन दानव के वट में कुछ नहीं आई। इस कारण से वाद विवाद चलता रहता था। तो सजनों, देव असुर संग्राम में जब राजा बेलोचन मारा जाता है और जानवी को यह पता लग जाता है कि मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो वो देवतान से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाती है, रणभूमि में पहुंच जाती है और रणभूमि में जाकर के घोर संग्राम चालू करती है। किस तरीका से लड़ती है? अरे रे रे राजा बेलोचन की जाई जानवी भाजी रे, देवन से लड़वे असुरन के संग आई रे। अरे रे रे रण में मची गयो हाहाकार, देवता हटी गारे कन्या के मार्या, स्वरूप तो भी घबराओ रे। इतना घोर संग्राम किया सजनों, तो सारे देवता रण छोड़ के पीछे हटने लगे। देवतान का राजा इंद्र भी घबरा जाता है और मार खा के रण छोड़ के और भज जाता है। और वो विष्णु भगवान के पास में जाकर के कहता है कि महाराज, रण छोड़ के आया हूं, बेलोचन राजा की पुत्री जानवी ने रण छुड़ा दिया, अब कैसे पार पड़ेगी? तो सरपत विष्णु से क्या कहता है? आर्य रे रे सोरोपत बेसणु के ढेंगे जाज के रियो सांची रे, कमला के स्वामी कैसे पार पड़ेगी रे 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 रे। सोरोपत बेसणु जी से के रियो सांची रे, कमला के स्वामी कैसे पार पड़ेगी रे। तो इतनी बात को सुनकर के विष्णु भगवान इंद्र को एक शक्ति देता है कि जा सुरपत, देवतान के राजा, कि जाके तू समर में फिर से युद्ध कर और ये शक्ति का प्रहार जानवी के ऊपर कर देना, जिससे वो मरेगी तो नहीं लेकिन मूर्छित होकर पृथ्वी पर जा पड़ेगी और उसका शरीर भी अंग भंग जैसा हो जाएगा। तो सजनों, इस तरीका की शक्ति लेकर के इंद्र वापस से समर में आता है, आकर के जानवी के ऊपर प्रहार करता है, जिससे जानवी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाती है और उसका कुरूप हो जाता है, कुबड़ी हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाती है। फिर सारे राक्षसों को इंद्र पीछे हटा देता है और देवता अपने स्थान को चले जाते हैं, राक्षस चले जाते हैं। कुछ देर के बाद में जब जानवी को होश आता है सजनों, तो वो अपनी राजधानी के लिए वापस जाती है, तो वहां सारे असुर
और सारी असुर नारियां उसकी हंसी उड़ाती हैं। असुर नारियां तो कहती हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि जब हमारा राजा ही मर चुका है तो स्त्री युद्ध करना क्या जानती, लेकिन इसमें अभिमान था, इसने नहीं मानी, तो अब इसके क्या हाल हो गए। इधर को राक्षस भी उसकी मजाक करते हैं टेढ़े मेढ़े शरीर को, कुरूप को देख करके। तो जाह्नवी सारी बातों को सुनते सुनते एकदम से धीरे धीरे विष्णु भगवान से घृणा करने लग जाती है कि विष्णु, ये तेरी वजह से मेरे ये हाल हुए हैं, जिससे ये मेरे ही कुल की नारियां और मेरे कुल के ही राक्षस पुरुष मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। तो वो मन ही मन विचार करती है कि एक दिन समय आने पे मैं तेरे से अवश्य बदला लूंगी। और इधर को राक्षस नारियों से घृणा करके श्राप देती है कि जाओ राक्षस नारियों, एक दिन तुम्हें मैं विधवा करने में, तुम्हारे स्वाग को नष्ट करवाने में सहायक बनूंगी। और राक्षसों से कहती है कि जाओ राक्षसों, एक दिन ऐसा समय आएगा मैं तुम्हें जड़ से खत्म करवाने की कोशिश करूंगी, उसमें मैं सहायक बनूंगी। ऐसा श्राप देकर के धीरे धीरे विष्णु से घृणा करती करती वे अपने प्राणों का त्यागन कर देती है। इधर को जाह्नवी का पुनर्जन्म हो जाता है और वो कैकेयी की दासी बन जाती है। सज्जनों, इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि कैकेयी देश के राजा अश्वपति की ये कैकेयी पुत्री थी। दासी किस तरीका से बनी, इसका प्रमाण तो अलग अलग प्रमाणों में अलग अलग तरीका से निकलता है। कोई प्रमाण तो ये कहता है कि ये जाह्नवी एक गंधर्व के यहाँ जाके जन्म लेती है, गंधर्व उसका दूसरी जगह गंधर्व से शादी कर देता है उसका पिता, तो जिससे वो शादी होती है उसके पति को श्राप था, वो हिरण बन जाता है। और हिरण एक दिन घूमता घूमता कैकेयी देश में आता है और उसको अश्वपति महाराज खत्म करते हैं शिकार के चक्कर में। तो गंधर्वी वहां आ जाती है और राजा से कहती हैं आपने मेरे पति का वध कर दिया, अब मैं कैसे जीवन यापन करूंगी। तो वो प्राणों का त्यागन करती है, फिर दूसरा जन्म लेती है अश्वपति महाराज के छोटे भाई के। और छोटे भाई के जन्म लेकर के कैकेयी की जब शादी होती है तो उसको दासी के रूप में अयोध्या में जाना पड़ा। सज्जनों, कई कारण हैं, लेकिन इस विषय में आप ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, कोई और वीडियो में देखेंगे। हम वहां चलते हैं दशरथ के यहाँ कि दशरथ की शादी जब कैकेयी से हो जाती है, कुछ दिनों के बाद में 4 पुत्र हो जाते हैं, तीनों रानी के से। और जब राम को राज तिलक देने की बात आती है तो मंथरा है, उसको तो पूर्व जन्म का पूरा वृतांत याद था। और राम तो जब से वो अवधपुरी में अवतार लेके आया उसी दिन से उससे घृणा करती थी कि यही विष्णु है, लेकिन समय आने पे मैं अवश्य तेरे से बदला लूंगी। तो सज्जनों, जब वो रात तिलक की बात आती है तो सारी रात मंथरा के रूप में वो जाह्नवी कैकेयी को बहकाती है। कैकेयी बहक जाती है, राजा से दशरथ से वचन मांगती है और राम को 14 वर्ष का वनवास दिला देती है। इधर को राम राक्षसों का वध करता है, राक्षस नारियां विधवा हो जाती हैं और भगवान श्री राम अवध को छोड़ जाते हैं। तो ये जाह्नवी के पहले के जन्म की जाह्नवी और अब के जन्म की मंथरा, इसके पूरे जो अरमान थे वो सब ठंडे हो जाते हैं। सज्जनों, ये बदला था। ये प्रसंग को यहीं रोकते हैं। राम राम दोस्तों।